भाई अगर तुम मैच ना जीत पाओ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भाई अपने गुंडागर्दी पे उतर जाओ। मैं बात कर रहा हूँ बेन स्टोक्स की। कल भाई ये टीम इंडिया से मैच नहीं जीत पाया तो एकदम झंझना गए, कहे ये कैसे नहीं जीत पाया मैं, ये तो जीत मेरी मुट्ठी में था, मैं कैसे भाई साहब इस मैच को ड्रॉ करा गया। मतलब एकदम गली क्रिकेट वाला हरकत किया हुआ है बेन स्टोक्स ने। वो जो होता है ना गली क्रिकेट में कि मेरी बैट मेरा बॉल मैच, मैं कैसे मैच नहीं जीत पाया, मुझे तो जीतना ही चाहिए था, वही वाला बेन स्टोक्स का हाल हो गया हुआ है। मतलब इतनी चिंदी चोर हरकत मैंने एक्सपेक्ट नहीं की हुई थी इतने अच्छे खिलाड़ी से। बहरहाल अभी तो क्या किया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने जो हाल किया हुआ है आप लोगों ने देखा भी होगा। ये बेन स्टोक्स भाई साहब जो हैं इन्होंने रविंद्र जडेजा वाशिंगटन सुंदर से हाथ मिलाना ही मतलब इग्नोर कर दिया एकदम। कहा भैया मैं इनको जानता ही नहीं हूँ, ये प्लेयर है, मैं इनसे हाथ नहीं मिला रहा। तो एक बात बताओ बेन स्टोक्स भाई कि तुम जो चाहते हो तुम्हारे हिसाब से ही सारी चीज़ें हों, सामने वाली टीम में क्या कैसे हैं क्या कैसे नहीं हैं वो तुम्हें नहीं ध्यान देना, अपना ही लेके चलना है। तो पूरा मामला क्या है मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे होगे। मामला ये है, आप लोगों ने कल देखा हुआ था कि बेन स्टोक्स भाई कह दिए हुए थे 15 ओवर बचा हुआ था, 15 ओवर लगभग बचा हुआ था, 15 से 18। तो बेन स्टोक्स भाई ने कहा कि देखिए मैं इस मैच को ड्रॉ मान रहा हूँ, अब इसमें कोई रिजल्ट आएगा नहीं तो फालतू खेलने का कोई मतलब नहीं है। तो सामने रविंद्र जडेजा कहते हैं देखिए इधर सुनिए, अभी हम 80 पहुँचे हैं, मेरा भाई वाशिंगटन सुंदर भी 80-81 पहुँचा हुआ है, जब तक भैया हम शतक पूरा नहीं कर लेते तब तक भैया हम खेलेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आगे गेम बढ़ता है, बैन का डकेट आता है, बेन स्टोक्स दोनों आते हैं, कहते हैं भैया ले ले यार क्या दिक्कत आ रही है, वैसे भी तू भाई साहब इस मैच को ड्रॉ ही करा पाएगा, कहाँ से जिता पाएगा। तो रविंद्र जडेजा ने कहा अबे सुन, चुपचाप रह, खड़े होकर फील्डिंग कर, बॉलिंग करा, जब तक मेरा शतक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक मैं इस जगह से हिलूंगा नहीं, ठीक, अगर उससे पहले दम है तुम्हारे अंदर तो मुझे आउट करके दिखा दो, फिर मैं चले जाऊंगा। भाई साहब वहाँ पे मामला हुआ, फिर जो है दे देते हैं उनको बॉल हैरी ब्रूक को, बेन स्टोक्स के लिए भैया छक्के खिलवा दे और इनका शतक पूरा करवा दे, भाई अब नहीं खेला जा रहा मेरे से, अब ये मैच ड्रॉ है तो कोई मतलब नहीं है। तो हैरी ब्रूक को भाई साहब जड़ना स्टार्ट कर दिए, 6 रन मार के रविंद्र जडेजा ने शतक कंप्लीट किया। तो उधर से बेन डकेट आ रहा है, बेन स्टोक्स आ रहा है हाथ मिला लो यार, अब तो ड्रॉ तो हो ही गया है ना तुम्हारे मुताबिक। तो वो कहता है रुको भैया, मेरा शतक कंप्लीट हुआ है ना, अभी मेरे भाई वाशिंगटन सुंदर वो तो बचा हुआ है ना, उसका शतक तो कंप्लीट हो जाने दो। भाई साहब फिर जिस तरीके से वहाँ पे किल्सी है बेन स्टोक्स की और बेन डकेट की, बाकी इंग्लैंड के खिलाड़ियों की, भाई साहब वो सिनेरियो मतलब देखने लायक एकदम हो चुका हुआ था। तो फिर कहते हैं भाई ये क्या आफत आ गई, बेन स्टोक्स वहाँ पे एकदम खिसिया जाता है, गुस्से में आ जाता है, ये क्या हरकत है, ये मुझे पसंद नहीं है। तो रविंद्र जडेजा ने कहा अबे साले चुपचाप खिलाना ही खिला, ठीक है, शतक पूरा हो जाने दे वाशिंगटन सुंदर का, नहीं तो पूरा लास्ट बॉल तक खेलेंगे और तुम्हारी नानी माई सब याद दिला देंगे, ठीक है, समझ में आया कि बात नहीं समझ में आया। तो कहते हैं चलो भैया फेंक दो बॉल, वाशिंगटन सुंदर इनका भी शतक कंप्लीट हो जाए। फिर वाशिंगटन सुंदर अपना शतक कंप्लीट करते हैं और तगड़ा सेलिब्रेशन करते हैं। उसके बाद फिर मैच हो जाता है वहीं पे ख़त्म और टीम इंडिया ड्रॉ मान लेती है। ये यहाँ पे टीम इंडिया की सहूलियत थी कि उन्होंने इस मैच को यहाँ पे ड्रॉ मान लिया, बाकी आगे नहीं खेला। उसके बाद जो हरकत की भाई बेन स्टोक्स ने, वही वाली हरकत जो मैं सुबह शुरुआत में बात किया कि भाई साहब हाथ ही नहीं मिलाया रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर से। नहीं मतलब तुम्हारे यहाँ क्रिकेट हो रहा है, तुम्हारे यहाँ की पिच है, तो इसका मतलब तुम दादागिरी दिखाओगे, गुंडागर्दी दिखाओगे, अपने हिसाब से चीज़ें करोगे, क्रिकेट का रूल वगैरह तुम्हें पता है। भाई मैं तो कहता हूँ इनके ऊपर फाइन लगाओ, ये जो हरकत किए हुए हैं। मतलब सामने वाला प्लेयर अपना शतक कंप्लीट करना चाह रहा है और वो शतक अपना कंप्लीट ना करे, इनके बॉलर्स की ऐसी तैसी हो रही है, इनके बॉलर्स का मेंटल फटीग हो रहा है, ये धूप में खड़े होके काले पड़ रहे हैं, इनका ज़्यादा हो गया। और दूसरी तरफ वाशिंगटन सुंदर का पहला शतक आ रहा है, वो इनको ध्यान नहीं दे रहा है। भाई तुम जैसे अपना सोच रहे हो वैसे इंडिया टीम भी तो अपना सोच रही है, ये चीज़ तुम्हें सोचनी चाहिए कि नहीं सोचनी चाहिए, ये बताओ बेन स्टोक्स भाई। तो ये जो गुंडागर्दी, ये नीचपना, गलीचपना जो दिखा रहे हो क्रिकेट में, ये भाई साहब शोभा नहीं देता। मानता हूँ तुम एक बहुत बढ़िया अच्छे तरीके के खिलाड़ी हो, तुमने शतक भी मारा, तुमने बॉलिंग करके 5 विकेट भी लिए, तुम प्लेयर ठीक हो,
बट ये जो हरकतें कर रहे हो ना, इससे अपने आप को ही डिग्रेड कर रहे हो। तो चिंदी हरकतों से दूर रहो प्लीज़ बेन स्टोक्स भाई। ये पाकिस्तानियों जैसी हरकत मत करो, हाथ ना मिलाना, ये कर देना, वो कर देना, धमकियाँ देना, भाई ये तुम पे शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो जो कि मैं मानता हूँ, बट इन्हीं हरकतों की वजह से तुम बहुत ज़्यादा ट्रोल होते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को प्लीज़ कृपया ना करो। और एक चीज़ के बारे में इन्होंने भी बात किया, बेन स्टोक्स ने कहा बाद में कि स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं दिखाई पड़ा। मैं कह रहा था भाई ड्रॉ हो गया, लेकिन पता नहीं क्या उन लोग के दिमाग में चल रहा था। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, स्पिरिट ऑफ द गेम की बात बेन स्टोक्स ना ही करे तो बेहतर है। मैं इन्हें ले जाना चाहूँगा 2019 में। 2019 में जब इनका फाइनल चल रहा था न्यूजीलैंड के साथ, ओडीआई वर्ल्ड कप 2019, वहाँ पे बैट पे बॉल लग के 4 रन चली गई हुई थी, ड्राइव लगाए हुए थे। वहाँ पे स्पिरिट ऑफ द गेम कहाँ चला गया हुआ था? वहाँ पे ये कह दिए होते, वापस ले लिए होते 4 रन। बेन स्टोक्स कहे होते भाई यार देखो लग गया बैट में जाके, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, आप 4 रन घटा दो। लेकिन वहाँ पे कैसे बोलते, क्योंकि फाइनल था, वो 4 रन कम कर लेते तो वो वहाँ पे हार जाते। और बाद में फिर चौके के बेसिस पे इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया। वहाँ पे कहाँ चली गई हुई थी इनकी स्पिरिट ऑफ द गेम? तो ये सारे चूचले हैं भाई साहब, अपने आप को बेहतर दिखाने की, कि इंडियन टीम को मैं कह रहा था जी ड्रॉ आन लो, ड्रॉ तो भाई है, वो फालतू का पता नहीं क्या खेले जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। मतलब तुम अपना देख रहे हो इसलिए तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि मतलब नहीं निकल रहा। मतलब वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा का निकल रहा, हमारा निकल रहा। स्कोर ज़्यादा बनेगा, पॉइंट सही रहेगा। और वाशिंगटन सुंदर का पहला शतक भी आ गया, रविंद्र जडेजा का भी शतक आ गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया ना हमारे प्लेयर्स के अंदर कि भाई अब तो तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, कहीं भी घुस के चीर फाड़ देंगे इनकी ऐसी की तैसी। 5वें टेस्ट मैच में उस कॉन्फिडेंस के साथ टीम इंडिया आएगी, रविंद्र जडेजा उस कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे, वाशिंगटन सुंदर उस कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे। भैया हमने तो शतक मारा है, हम तो इनको तो चीर देंगे, फाड़ देंगे, इनकी बॉलरों की ऐसी तैसी कर देंगे। वो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, तुम्हें सब अपना नज़र आ रहा है। तुम अपने घर खेल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारी ही सारी मनमानी चलेगी। तो कृपया करके मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, नीच हरकत गलीजपना अपना ना दिखाएं यहाँ पे। क्रिकेट जैसी होती है वैसे खेलें। तुम्हारे बॉलर्स की ऐसी तैसी हो जा रही है, लेकिन यहाँ हमारे बैट्समैन का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। उनका फॉर्म अगर वापस अच्छे तरीके से नहीं आएगा, उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि हमने शतक मारा है। अभी 80-90 इस पे रहते तो यार दिमाग में चलता यार वेल डिजर्व्ड सेंचुरी रहेगी, तो वो दिमाग में जब चलता उसका इम्पैक्ट चौथे नहीं 5वें टेस्ट मैच में पड़ता, फिर उसमें क्या होता। तो स्टोक्स भाई अपनी ही चीज़ें नहीं देखनी होती है, अपने ही हिसाब से सारी चीज़ें नहीं करनी होती है, सामने वाले का भी देखना होता है कि वो क्या सोच रहा है। सब अपने हिसाब से नहीं लेके चलना होता। समझ में आया बात? बाकी और इंग्लैंड की टीमों को कहना चाहता हूँ, बेन डकेट हो गए, जैक क्राउली हो गए, जोफ्रा आर्चर हो गए, इनसे भी कहना चाहूँगा ज़्यादा किल्सना नहीं चाहिए। तुम यहाँ होते, तुम्हारे खिलाड़ी का शतक पूरा हो रहा होता, तुम क्या ऐसे जाने देते? तुम तो छाती पे चढ़ जाते हैं, ऐसे कैसे हो गया, ये तुमने कैसे कर दिया। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ भाई, तुमने ऐसे कैसे कर दिया, तुमने हमारे प्लेयर्स को कैसे कह दिया कि तुम जाओ बाहर, तुम्हारे ऐसी की तैसी, तुम ना खेलो। अपना ही फ़ायदा देखे जा रहे हो, सामने वाला क्या कर रहा है कुछ नहीं पता चल रहा। तो प्लीज़ ऐसी चिंदी हरकतें मत करना। 5वें टेस्ट मैच में तो कतई मत करना। 5वां टेस्ट मैच हम लोग जीत रहे हैं, और 5वें टेस्ट मैच में बाय द वे मैं आपको बता दूं गाइज, टीम इंडिया बेहतर तरीके से प्लेइंग 11 बना रही है। और गंभीर साहब ने भी कह दिया कि यही प्लेइंग 11 होगी, बट शायद एक प्लेयर ना देखने को मिले, वो है द वन एंड ओनली ऋषभ पंत। अब आपको पता है टखने में चोट लग चुकी हुई है, पैर में, टखने में नहीं एड़ी में चोट लग चुकी हुई है, तो अभी कहाँ ही खेल पाएंगे। तो ध्रुव जुरेल को ही खिलाया जाएगा, नहीं तो जो रिप्लेसमेंट लेके आ रहे हैं ईशान किशन का अभी कंफर्म नहीं है बाय द वे 100%, बट अगर आते हैं तो वो भी खेल सकते हैं। तो ये टीम का कॉम्बिनेशन होगा। बाकी गिल साहब कैप्टन ही रहने वाले, उन्होंने भी ये चीज़ कंफर्म कर दिया कि भैया टीम यही रहने वाली है, हमारी इस टीम ने बेहतर करके दिखाया। और जो लोग वाशिंगटन सुंदर के ऊपर सवाल कर रहे थे, अब शायद सवाल नहीं करेंगे, शतक भी आ चुका हुआ है बंदे का और विकेट भी लेके दिया हुआ है। तो ये चीज़ है। बाकी क्या कहना है आपका इस चीज़ के ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और स्टोक्स की इस हरकत के बारे में क्या कहना चाहेंगे
2 शब्द लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, आपके लिए ही खोल रखा है मैंने। हाँ, बता दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।